नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश के बाद क्या प्रभाव रहेगा पूरी दुनिया पर, क्योंकि 5 मार्च 2023 को सायंकाल में शनि उदय होने जा रहे हैं शाम को 6:30 बजे के उपरांत, और वहीं 15 मार्च 2023 को शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और शतभिषा नक्षत्र है राहु का। राहु और शनि वैसे तो आपस में मित्र हैं, परंतु शनि के लिए कहा गया है कि शनि के अंदर शुभ और अशुभ दोनों ही चीज़ें विद्यमान होती हैं। वैसे तो सभी ग्रहों में होती है, परंतु शनि किसी का कितना भी शुभ हो उसको भी वो अपनी दृष्टि से नुकसान दे सकता है। तो इस पूरी जगत लगन की कुंडली में शनि का क्या प्रभाव रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमें समझना होगा जगत लगन की कुंडली को। जगत लगन की कुंडली इसलिए कि पूरी दुनिया की जब कुंडली बनाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि शनि की पोजीशन क्या है और शनि कहाँ विराजमान है। तो इस वर्ष जगत लगन की जो कुंडली है उसमें शनि 10वें घर पर विराजमान है, और 10वां घर में क्योंकि कुंभ राशि है और शनि कुंभ राशि यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जहाँ की वो बहुत ही शक्तिशाली होकर बैठे हुए हैं, प्रभावशाली होकर बैठे हुए हैं। मूल त्रिकोण राशि का ये अर्थ होता है। तो जब शनि मूल त्रिकोण राशि 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के न्याय करेंगे, क्योंकि शनि को न्याय का कारक कहा गया है और 10वें घर को प्रशासन कहा गया है, सरकार कहा गया है, राज्य कहा गया है, देश कहा गया है। तो सरकारें कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्याय करेंगी। शनि न्याय करेंगे, दंड देंगे। जो लोग दंड के अधिकारी हैं, जिन्होंने गलत कार्य किए हुए हैं, गलत कृत्य किए हुए हैं, अब समझने वाली ये बात है कि गलत कृत्य किसने किए हुए हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि शनि लाभ क्या देंगे और लाभ देंगे किसको। तो पहले बात करते हैं कि लाभ देंगे किसको। शनि जिन चीजों के कारक हैं उनको तो देंगे लाभ। शनि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को कहीं ना कहीं करेंगे माला माल। तो शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि क्योंकि उनकी अपनी खुद की स्वयं की राशि है, तो जो कुंभ राशि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शनि परिश्रम के कारक हैं, शनि ईमानदार हैं, शनि मेहनती हैं, कर्मठ हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। तो जो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है जो, और वो भी कुंभ राशि का अगर है, तो उसके साथ निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। उनके जीवन में तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं उद्योग के भी कारक हैं, शनि मशीनरी के भी कारक हैं। शनि का अर्थ सेवा भाव से भी है। तो जो लोग सेवा भाव करते हैं और वाकई ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो उन लोगों को भी ये शनि लाभ देने जा रहे हैं। और शनि क्योंकि गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं, तो गरीब लोगों के लिए जीवन में उन्नति आएगी, उनकी गरीबी दूर होगी। तो गरीबी दूर कैसे होगी? क्योंकि शनि 10वें घर पर विराजमान है, और 10वां घर है सरकारों का। तो सरकार एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे के जो लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं, अगर हम जाति की बात करें तो जाति को अगर हम उस श्रेणी में रखें तो यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ बेरोजगारी से मतलब है, यहाँ उन लोगों से मतलब है जो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं है परंतु मेहनती हैं, ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं। उन लोगों के लिए नई नई योजनाएं सरकार लेके आएगी और उनको क्रियान्वित करेगी। उसका लाभ एक आम व्यक्ति तक पहुंचेगा। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि शनि मशीनरी के कारक हैं, जो मशीनरी लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ईमानदारी से, उनको भी लाभ होने जा रहा है। और शनि ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि शनि के लिए कहा गया है कि शनि तेल के भी कारक है, शनि उड़द की दाल के भी कारक हैं, यानी कि अनाज के भी कारक हैं। तो परंतु कौन सा अनाज? जो उड़द है वो अनाज। अब हम यहां बात करते हैं शनि की दृष्टि की, क्योंकि शनि न्याय किसको करेंगे? जहां उनकी दृष्टि जाएगी। शनि की जहां दृष्टि जाती है उस दृष्टि से शनि वहां न्याय करते हैं, यानी कि उसको नुकसान देते हैं। परंतु नुकसान उसी को देते हैं जिसने गलत कार्य किया हुआ है, क्योंकि शनि इस वर्तमान समय में शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, और शतभिषा नक्षत्र है राहु का।
और शनि की 3 दृष्टियां कही गई हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनि की तीसरी दृष्टि है मेष राशि पर, जहां वर्तमान समय में राहु विराजमान है। तो राहु से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर गाज गिरने जा रही है, और वो मेष राशि जगत लगन की कुंडली में 12वें घर में है। 12वां घर किस चीज का है? षड्यंत्रों का, आतंकवादी घटनाओं का, विस्फोट का। तो झूठ फरेब में जो लिप्त है, षड्यंत्रकारों में लिप्त है, घोटालों में लिप्त है, स्वार्थ में लिप्त है, पूरी तरह से जो स्वार्थी है, लोभी है, पाखंडी है, किसी ना किसी रूप में चोला ओढ़ के जनता को गर्त में धकेलना चाह रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके ऊपर ये शनि गाज गिरने जा रही है। उनका कहीं ना कहीं न्याय करने जा रहे हैं, उनको दंड देने जा रहे हैं। ये शनि की तीसरी दृष्टि का फल है। और राहु जिससे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो राहु का जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? जैसे कि राहु से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वैद्य, डॉक्टर, और यहां तक कि वैज्ञानिक और फोटोग्राफर, और इसके साथ साथ पेंटिंग मशीनरी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं। अगर ये लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसकी आड़ में जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ बहरूपी है, राहु का मतलब बहरूपीय से है, राहु का मतलब मायावी शक्तियों से है, जो झूठ फरेब करके, छल कपट करके जनता को गर्त में डालकर अपना भला सोचते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपना घर भरते हैं, उनके ऊपर गाज गिरने जा रही है। जो किसी भी प्रकार की गैर कानूनी चीजों में लिप्त हैं, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ऐसे षड्यंत्रकारियों के ऊपर शनि लगाम लगाने जा रहे हैं, या उनको दंड देने जा रहे हैं, उनको अपमानित करने जा रहे हैं, उनको कोर्ट कचहरी पुलिस केस का सामना करना पड़ सकता है। और राहु क्योंकि मेष राशि में विराजमान है, तो जो मेष राशि वाले लोग हैं, और हर मेष राशि वाला व्यक्ति नहीं, क्योंकि गाज तो उसी मेष राशि वाले के ऊपर गिरेगी जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, जो शराब की तस्करी में लिप्त हैं, जो नशे की तस्करी में लिप्त हैं, या किसी भी प्रकार की तस्करी में जो लिप्त हैं, गाज उनके ऊपर गिरेगी। जो घोटाले में लिप्त हैं, गाज उनके ऊपर गिरेगी। जो सरकार में बैठ के भी जनता की भलाई की बजाय जनता के पैसे को हजम करने के लिए तैयार है, या गलत ताकतों का जो साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं मेष राशि का, जैसे कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा नाम है अमृतपाल सिंह, जो आतंकवाद का एक चेहरा बन चुका है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, उसकी भी मेष राशि है। तो इसका मतलब उसको भी दंड मिलने जा रहा है। वो कोई ना कोई ऐसी और गैर कानूनी काम करेगा, ऐसे कोई और षड्यंत्र करेगा, ऐसी और कोई आतंकवादी घटनाएं करेगा, जिससे कि सरकार उसको दंड देगी। इसी प्रकार उसको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, जो वहां की सरकार है, वो सरकार कौन है? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की भी राशि क्या है? मेष राशि। उसके मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। उनकी भी क्या है? मेष राशि। और वो सब षड्यंत्रकारी अगर हैं, उन्होंने अगर घोटाला कर रखा है, वाकई उन्होंने संरक्षण दे रखा है, तो निश्चित रूप से उनका भी हिसाब होने जा रहा है। यानी कि शनि उनके भी ऊपर न्याय करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं दंड देंगे अगर उन्होंने गलत कार्य किए हुए हैं। अगर नहीं किए हुए कुछ होने वाला नहीं है, परंतु अगर किए हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्रों में लिप्त होते नजर आएंगे। इनके सारे षड्यंत्र उजागर होंगे, इनके घोटाले उजागर होंगे। अब दूसरी चीज क्या है कि राहु जो है, राहु संक्रमण को भी शो करता है, राहु विष को भी कारक है, राहु इसके साथ साथ हृदय गति का भी कारक है। तो हृदय गति से रुकने से भी मृत्यु सुनाई देगी, क्योंकि राहु मृत्यु का भी कारक है, शमशान का भी कारक है, कब्रिस्तान का भी कारक है। तो मृत्यु अधिक सुनाई पड़ सकती है। और राहु वायु के कारक हैं, शनि भी वायु के कारक है, और बैठे कहाँ हैं? राहु अग्नि राशि में, मेष राशि में, और शनि वायु राशि में। तो वायु से संबंधित या वायुयान से संबंधित दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है। वायु के द्वारा
कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, वायु में कोई संक्रमण पैदा हो सकता है, और राहु क्योंकि विष के भी कारक हैं तो पॉइजन से प्रॉब्लम आ सकती है। जो जहरीली कीड़े होते हैं, जहरीली गैसें होती हैं, उससे भी जनता को नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, और 4th हाउस किसको दर्शाता है? जनता को दर्शाता है। और 5वें घर में सिंह राशि विद्यमान है, वो भी अग्नि तत्व राशि है, और सिंह राशि का मतलब सरकार से होता है, राज से होता है, क्योंकि सिंह राशि भगवान सूर्य की है। तो राज गद्दी पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से स्वार्थ में, घोटालों में लिप्त हैं, तो उनके ऊपर गाज गिरना स्वाभाविक है। शनि उनको निश्चित रूप से दंड देंगे। यानी कि सिंह राशि से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर है और वो गलत कार्यों में लिप्त है तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। इसी प्रकार शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर है, तो वृश्चिक राशि वालों को भी विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु कौन से वृश्चिक राशि वाले? जो बेईमान है, जो स्वार्थी हैं, जो लोभी हैं, जो पाखंडी हैं, जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं, जो पाप आचरण में लिप्त है, जो चरित्रहीन है, जो किसी भी प्रकार की तस्करी में लिप्त है, जो कि किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्यों को करने वाले व्यक्ति, चाहे वो मेष राशि के हों, वृश्चिक राशि के हों या सिंह राशि को, उन्हीं को सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हीं के ऊपर गाज गिरेगी, उन्हीं व्यक्तियों को दंड मिलेगा, यानी कि शनि उन्हीं का न्याय करेंगे। और शनि की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगी। भूचाल, भूकंप और भूस्खलन देखने को मिल सकता है, वायुयान से दुर्घटना घट सकती है, इस प्रकार की भी दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं और शनि न्यायाधीश हैं और शनि स्टेबिलिटी देने वाले, स्थिरता देने वाले और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है, तो समाज में, देश में और दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो उद्योग के भी कारक हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ईमानदारी से उद्योग कर रहे हैं उनमें स्थिरता आएगी, उनकी वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आऊँगा आपके सामने। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।